अगर कोई अभ्यर्थी है उसका नंबर 132 आ रहा है, ठीक है, आप मान के चलिए 132, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा लेवल 1 लेवल 2 सब लोग यहाँ पे देखें समझें, ठीक है। नए रीट का आयोजन, विज्ञप्ति कब, कट ऑफ कितना जाएगा, 50,000 अगर पद नहीं बढ़ा तो कितना कट ऑफ जाएगा, सारी बातें डिटेल से समझेंगे। और चीफ मिनिस्टर जी ने क्या बयान दिया है वो सब यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। 132 नंबर आपका आ रहा है, ठीक है, तो 132 आप ही का नहीं आ रहा है, आपके जैसे 100 लड़कों का आ रहा है, ठीक, समझिएगा बात को। 120 आपका आ रहा है या 125 आ रहा है, तो केवल आप ही का 125 नहीं आ रहा है, सोनू का भी आ रहा है, मोनू का भी आ रहा है, राजेश का भी आ रहा है, सुमन का भी आ रहा है। तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या पता नहीं चलती। अब जो टॉपर लोग हैं ना, टॉपर लोगों का पता चल जाता है। अब यहाँ पे कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे। देखिए हम लोग 2 साल लगभग यहाँ पे 2 साल तो हो गया आपका राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का जब निकला था, तो हम लोग यहाँ पे एनालाइज करें लगभग 3-4 महीने से, बहुत लगभग 400-500 यहाँ पे अंक तालिका हम लोगों ने देखा और डीपली एनालाइज करके वीडियो अपलोड करते हैं। लगातार हम लोग टच में रहते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते रहते हैं, इसलिए हम लोग को कुछ आइडिया मिल जाता है कि कितना कट ऑफ लगभग जा सकता है। ये एक संभावित है, ठीक है। अब इस पर यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। 148 वाले 2 हैं। टॉपर लिस्ट जब आया था तो उसमें आपको पता होना चाहिए, टॉपर जो थे उसमें लेवल 1 की अभी बात करें, लेवल 2 सब बात करेंगे। कट ऑफ कितना जाएगा, पद बढ़ेगा तो, पद नहीं बढ़ेगा कितना जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विज्ञप्ति कब जारी होगी और 50,000 करने को लेकर क्या अपडेट है सब समझेंगे। 148 वाले 2 यहाँ पे स्टूडेंट टॉपर लिस्ट में आपने देखा होगा, 146 वाले 4, 145 वाले 12 हैं, ये लगभग सबको पता है। इसके बाद इसी रेशियो में आगे बढ़ता है, लेकिन जितना ज़्यादा नंबर होता है ना उतने कम विद्यार्थी होते हैं, क्योंकि उतना नंबर अचीव करना सबके बस की बात नहीं होती है। 150 में से 145 146 लाना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका 130 नंबर आया है, आपका नाम मुकेश है, तो आपको क्या लगता है आप ही का 130 आया है? हजारों लोग हैं जिनका 130 नंबर आया है, आपने भी 130 सवाल करेक्ट किया, उसने भी किया। पद यहाँ पे 31,000 है, मान लीजिए 31,000 पद हैं, और ठीक है, और यहाँ पे 120 या 125 नंबर लाने वाले ही 31,000 हो जाएंगे, तो फिर 124 वाले का क्यों लेगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये तो सबको पता है। और रीट पात्रता प्रमाण पत्र लेकर के 2 बातें समझ जाइए। जैसे कि आपका एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है, ठीक, आपको पता होना चाहिए। मतलब कि रीट पात्रता प्रमाण पत्र देने को लेकर के 150 में से आपका नंबर 90 नंबर अगर आपका आ रहा है 60%, तो आप जनरल में आप एलिजिबल हैं, यानी कि आप क्वालिफाई हैं रीट के लिए। अब ये रीट पात्रता प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो तुरंत नौकरी नहीं लग जाता, ये भी बात सबको पता है, ये बताने की चीज़ नहीं है। लेकिन चलिए इसका गणित समझ लेते हैं कि अगर पद बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा। केवल ऐसे ही अंदाज पे बोलने से नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, हमने लगातार यहाँ पे 200 300 400 हमने अंक तालिका देखा है लोगों का, इतना ज़्यादा आता है हम लोगों के पास, ठीक है, इतना ज़्यादा आता है, इसलिए लगातार देखते देखते एक्सपीरियंस हो जाता है। यहाँ पे ये एक संभावित है, 148 पे 2, 46 पे 4, 45 पे 12 लड़के हैं, ठीक है। 144 नंबर वाले 24 हैं, डबल डबल बढ़ेगा। अब 143 वाले 48 स्टूडेंट हैं जिनका 143 नंबर आया 150 में से। इसके बाद 1/3 का इंक्रीमेंट होगा, ये हम संभावित बता रहे हैं आपसे, ठीक है। हमें लगता है कि 1/3 इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि अब दोगुना नहीं होगा। दोगुना कब होगा ये भी बता रहे हैं। 142 वाले 64 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 141 वाले 85, 140 वाले 113, मतलब 140 नंबर वाले 113 हैं। इसके बाद 2 गुने रफ्तार से अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी। सीधी सी बात है, जैसे जैसे नंबर कम होंगे ना, जैसे 120 नंबर वाले खोजिएगा बहुत लड़के मिल जाएंगे, 121 वाले उससे कम मिलेंगे, 122 वाले उससे कम मिलेंगे, 123 वाले उससे कम मिलेंगे, होता है ना। इसीलिए तो 150 में से 148 जिसका आया है, केवल 2 विद्यार्थी हैं, केवल 2 हैं, 500 थोड़े हैं, मतलब ज़्यादा नंबर सबके पास की बात नहीं है। इसके बाद 2 गुने रफ्तार से 139 वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, 226, 38 पे 452, 137 पे 904, 136 से ज़्यादा नंबर वाले। अब यहाँ से बदल गया, 137 तक 904 विद्यार्थी हैं, लेकिन 136 से ज़्यादा नंबर वाले 1808 विद्यार्थी हैं। अब 136 से ऊपर जितना भी आया टोटल हमने जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। इसमें भी अगर आप जोड़िएगा 137 वाले 136 वाले, टोटल ये मिलाकर 2000 ये भी हो जाएंगे, ये टोटल 2000 हो जाएंगे। इसके नीचे देखिए 136 से ज़्यादा नंबर वाले, ये 132 से 36, 4 नंबर का गैप रखा हमने, ये आपको 3616 विद्यार्थी आपको 132 से 36 नंबर के बीच में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गणित तब कह रहा है कि अब 3 गुने रफ्तार से नंबर बढ़ेगा।
अब 3 गुने, ये हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बनाए हैं, क्योंकि हम लोग लगातार डेली देखते हैं। आप नहीं विश्वास कीजिएगा, इतने सादा अंक तालिका आते हैं, मेल करते हैं लोग, कमेंट बॉक्स में करते हैं कि मेरा इतना नंबर है, मेरा हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोगों के पास 20,000, 40,000, 50,000 डेली वीडियोज़ लोग देखते हैं और एक्सपीरियंस हो गया है लगातार इन्फॉर्मेशन जुटाते जुटाते। तो हमने एक संभावना जताया है कि इस तरह से आपके सामने समीकरण बन रहे हैं। 128 से ज़्यादा नंबर वाले 10,000 विद्यार्थी हैं, 126 से ज़्यादा नंबर वाले 15,000। अब देखिए सीट कितना है लेवल 1 में, अभी का फिलहाल बात करें तो 14-15,000 सीट है, टोटल 31,000 है, टोटल केवल लेवल 1 के लिए थोड़े हैं। तो यहाँ पे 126 से ज़्यादा नंबर वाले 15,000। अब अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो जनरल का कट ऑफ 124 प्लस जाएगा, यूँ कहिए 125 प्लस, 24 प्लस, समझ जाइए। ये वाला, ये जो लाइन है ना, ये थोड़ा सा हमने ज़बरदस्ती लिखा था, इसमें थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हम हो जाते, लेकिन हम थोड़ा सा लूज हो गए यहाँ पे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। फिर भी हम कहेंगे कि पद नहीं बढ़ने पे जनरल का कटअप आपका 124 प्लस जाएगा। ओबीसी वगैरह का आप खुद से अंदाज़ा लगा लीजिए, 2-4 नंबर का गैपिंग सबको पता है। लेकिन 125 प्लस आपका, 124 प्लस आपका यहाँ पे जनरल का कटअप अगर पद नहीं बढ़ता है। ये मेरा अपना खुद का ये बनाया हुआ है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इस पर लगातार वीडियोज अपलोड करते करते एक्सपीरियंस बन गया है। कहने का मतलब है कि इतना तो सबको पता है कि 148 पे 2 विद्यार्थी थे, 146 पे 4, डबल रेशियो से बढ़ा है। यहाँ पे 3 गुने रफ्तार से बढ़ा है, यहाँ पे 2 गुने रफ्तार से बढ़ा है। ये 2 गुने बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 1/3 बढ़ेगा, क्योंकि फिर 2 गुना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या कम हो जाती है। यहाँ पे 85, 113। उसके बाद हम डबल गैपिंग में चलेंगे, डबल गैपिंग पे इसके बाद चलेंगे 136 के बाद। अब देखते हैं यहाँ पे नीचे में 136 से ज़्यादा वाले, मतलब 136 से आप 150 तक लगा लीजिए, जो भी 1800 विद्यार्थी हैं, 3600 है। ये आपका ये कट ऑफ, इसके अनुसार हमने यहाँ पे एनालाइज किया कि अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो 125 प्लस आपका जनरल का जाने वाला है। क्योंकि आप देखिए 10 लाख 15 लाख विद्यार्थी एग्जाम देते हैं और 31,000 पद है, तो कैसे कह दे कि 120 पे आपका हो जाएगा। आपको अगर चांस, अगर आप कहिएगा 110 प्लस वालों का, तो फिर आपको दिव्यांग वगैरह का चांस आता है, SC ST में भी चांस आता है। लेकिन अभी जो समीकरण हमने तैयार किया था, इसके अनुसार आपका जनरल का 125-24 तक आपका पद नहीं बढ़ने पे अगर 31,000 रहता है तब जाएगा। लेवल 1 की बात हम कर रहे हैं, 14-15,000 उस पर अगर पड़ता है, तो ये बात यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर अभी देखिए, यहाँ पे CM जी ने साफ तौर पे एक स्टेटमेंट में कहा था कि अब हमें पारदर्शिता की बहुत ज़रूरत है। जो एग्ज़ाम कराने वाले एजेंसी है, जो हमारी एजेंसी है, वो साथ में काम कर रही है, तो उन्हें अब काफ़ी स्ट्रिक्ट होकर के, और ऐसा ना हो कि साख गिर जाए, बिल्कुल हमारी साख बनी रहे। अब हमें काफ़ी स्ट्रिक्ट रहना होगा, 2-3 लेयर में इसको सिक्योरिटी देना होगा एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि लगातार यहाँ पे पेपर वगैरह को लेकर के जो मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के CM जी ने ये स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे, देखिए होता क्या है ना कि अभी जितने कम नंबर पे आप जाइएगा, 120, 122, 1,000 विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाती है। ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं, ये 50,000 होने के बाद है, ठीक है। ये आपको 50,000 होने के बाद है, क्योंकि 120 पे 2,000, 121 पे 1,000, ऐसे कर करके विद्यार्थी होते हैं। एक नंबर पे हजार विद्यार्थी होते हैं। यहाँ पे आप मत देखिए, 148 वाले विद्यार्थी 2 हैं, इसलिए 2 हैं क्योंकि ये हाईएस्ट नंबर है ना। लेकिन जब बात होगी 140 की, तो वहाँ पे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 113 तक विद्यार्थी हो जाएंगे, क्योंकि इतना नंबर इतने ज़्यादा लड़के ला सकते हैं, अब ये चांस हो जाएगा। लेकिन उससे नंबर आप ज़्यादा नीचे जाइएगा आप, तो और बढ़ता जाएगा, लेकिन थोड़ा कम रफ्तार से यहाँ पे बढ़ेगा। इससे नीचे आप अगर आ जाइएगा यहाँ पे, तो 2 गुने 3 गुने रफ्तार से बढ़ेगा, क्योंकि 4 नंबर का हमने गैप रखा है। 128 से ज़्यादा नंबर वाले, ये 126 से ज़्यादा नंबर वाले, ये 2-2 नंबर का हमने गैप रखा है। तो ये इसके वजह से आपका 15,126-25 पे सिमट जाएंगे। लेकिन अब इस पे हम एक और लेवल 2 पे भी बनाएंगे। लेवल 1 का आपका यही बता रहा है कि ये रहेगा आपका कट ऑफ पद बढ़ने के बाद। अगर पद नहीं बढ़ता है तो आपका कट ऑफ यही रहने वाला है। आप लिख करके रख लीजिए इसको, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आपका कट ऑफ ये रहेगा 124, क्योंकि 120 या 110 वाले लगभग 50% है। कई बार हमने पोलिंग भी करवाया है, पोलिंग में भी हमने देखा है। अगर मान के चलते हैं पोलिंग में अगर 30% लोग गलत भी बोलते हैं, तो जो अंक तालिका वगैरह आया है, या मान के चलते 50% गलत भी बोलते हैं, फिर भी 50 तो सही होंगे। तो लोगों के लगातार कमेंट्स और उनके बातों को देखते हुए ये हमने अंदाज़ा लगाया है कि 110 से 120 वालों की संख्या में भरमार है बहुत ज़्यादा। 112 नंबर वाले लगभग आपको
3,000 4,000 लोग मिल जाएंगे, 5,000 8,000 लोग मिल जाएंगे। एक एक नंबर पे 5,000 लड़के हैं, समझ जाइए, एक एक नंबर पे। लेकिन जैसे जैसे ये नंबर घटता जाता है ना, 130 से ऊपर जाइएगा तो ये घट के चला आता है एकदम से। देख लीजिए यहाँ पे आपको 128 पे 10,000 लगभग, ऊपर में जाइएगा तो 133 पे 900, ऐसे 452 ऐसे कर करके घटता बढ़ता रहता है। तो ये आपका कट ऑफ रहने वाला है। लेवल 2 का भी हम बनाने वाले हैं बहुत जल्द। लेवल 2 में कितना रहेगा उसको भी लेकर के ये मैं एक समीकरण तैयार करूंगा, फिर आपको आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। ये कट ऑफ रहेगा। पद को देखते हुए ये चीज़ें तैयार की जाती है, क्योंकि पद और विद्यार्थियों की संख्या देखना बहुत जरूरी होता है कि कितना विद्यार्थी यहाँ पे एग्जाम दिया है, कितना रीट पात्रता परीक्षा अपने हाथ में ले सकते हैं, क्योंकि 60% प्लस भी रहना अनिवार्य है, ये भी तो जरूरी है। अब 90 पे है तो आप 80 लाइएगा तो थोड़े हो जाएगा। 90 पे 60% रखा गया है। रीट पात्रता प्रमाण पत्र किसको मिलेगा? जो 60 से ऊपर लाएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे समझ लेते हैं कि रीट का जो पात्रता प्रमाण पत्र है वो विज्ञप्ति कब जारी होगा और पात्रता प्रमाण पत्र आपके हाथ में लगेगा कब। तो यहाँ पे पदों को बढ़ाने को लेकर के लगातार यहाँ पे लोग मेहनत कर रहे हैं, जा करके प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग के पदों को बढ़ाया जाए। तो उसको लेकर के जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। कोई भी अगर स्टेटमेंट आता है उनकी तरफ से या शिक्षा मंत्री जी की तरफ से आता है, उन्होंने शुरू में कहा था शिक्षा मंत्री जी ने कि हम पदों को बढ़ाने की गुंजाइश रहेगी तो हम जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि 2-3 साल हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत लोग सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, ठीक है, रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, तो उनकी भी तो जगह खाली है। तो इस अनुसार से आपका 50,000 लोग बता रहे थे लगभग खाली है। तो पद अगर बढ़ते हैं तब तो बहुत राहत हो जाएगी लोगों के लिए और बहुत अच्छी बात है। पद बढ़ाने चाहिए, पद बढ़ेंगे तो विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। लगातार 2 सालों से ये टीचर बनने की अपनी जो कवायद है, जो मेहनत है वो कर रहे हैं, और देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे क्या अपडेट आती है। और जो भी अपडेट आएगी बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हमने 2-3 चीज़ें बताई है। पहली बात कि यहाँ पे रीट का जो विज्ञप्ति कब जारी होगा तो ये दिसंबर लास्ट तक चांस है, और पात्रता प्रमाण पत्र दिसंबर 15 तक, अगर कोई विवाद नहीं रहता है तो आपको पात्रता प्रमाण पत्र दिसंबर 15 तक जारी कर दिया जाएगा, और लास्ट दिसंबर या जनवरी के स्टार्टिंग पहले हफ्ते तक आपका भर्ती वगैरह निकाल दी जाएगी। तो जो जो प्रमाण पत्र रखे हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनको प्रमाण पत्र उनके हाथ में दे दिया जाएगा। क्योंकि प्रमाण पत्र अगर आप ले लेते हैं तभी तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, लिखिएगा कि हाँ हमारे पास इतना नंबर आया है, इतना ये सब कुछ जो कुछ भी है उसमें, तो प्रमाण पत्र आपको पहले मिलेगा, ठीक है। उसके बाद विज्ञप्ति जारी होगी तो आप एलिजिबल हो जाइएगा, आप फॉर्म भरने के लायक हो जाइएगा, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लायक हो जाइएगा। उसके पहले यहाँ पे सरकार भी चाह रही है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा विवाद न हो, इसके वजह से वो चाह रही है मैटर को सॉर्ट आउट करके जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी कर दी जाए, क्योंकि रीट में लगातार विवाद हो रहे हैं। तो सरकार भी चाह रही है कि जल्दी से जल्दी हम विज्ञप्ति जारी करें, उसको लेकर के वो लोग बैठक वगैरह कर रहे हैं, और इसी बीच पदों को बढ़ाने को लेकर के भी बातें हो रही है। तो ये अगर ये विज्ञप्ति रीट पात्रता प्रमाण पत्र से पहले अगर ये काम हो जाता है तो और अच्छी बात है, अगर पद बढ़ जाते हैं तो और अच्छी बात है। नए रीट के आयोजन को लेकर के भी कुछ अपडेट उधर भी आया था, अभी तो नहीं आया है, तो वो भी होगा, अपने समय के अनुसार होगा। फिलहाल देखते हैं कि इस अभी के अपडेट में फिलहाल ये है कि लगातार संघर्ष जारी है विद्यार्थियों की, अभ्यर्थियों की, जो भावी शिक्षक होने वाले हैं, कि हमें हमारे पदों को बढ़ा दिया जाए। देखते हैं सरकार इस पर क्या अपडेट देती है। लगातार हम भी बने हुए देख रहे हैं। समीकरण जो तैयार किया गया है, हमारे 6 महीने 5 महीने के लगातार वीडियोज़ जो हम लोग अपडेट कर रहे हैं, हमारे पास जो कमेंट्स आते हैं, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आते हैं, उसके आधार पर हमें भी एक अनुभव हो जाता है, उसके आधार पर हमने तैयार किया है।